रैशनल नंबर तो हमने पढ़ ही लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन की वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग कैसे डिसाइड होता है। तो मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पे वेयर लर्निंग बिगिंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर की रियल नंबर की, जो हमारा क्लास 10 का है। उस चैप्टर की जो बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट मिनटों में खत्म कर देंगे इसको। बहुत ही ईजी है और एक ही थ्योरम के ऊपर सारा का सारा बेस डिसाइड हो रहा है। कैसे? हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें दो और बातें होती हैं। हमने क्या पढ़ा था जब हमने रूट को प्रूव किया था कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। वहां पे कहा था कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। व्हाट डू यू मीन अबाउट दिस? वो क्या था पी और क्यू क्या होते हैं? को प्राइम। पी और क्यू क्या होते हैं? को प्राइम। मतलब ये है जैसे कि हमारा 2/3, अगर हमारा इनको कोई डिवाइड करे तो खत्म कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं 5/15, 5 2 5 3, इसको नहीं लिखेंगे। ये रैशनल नंबर में हो सकता है, लेकिन हम जब रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, हम वहां पे क्या कर रहे हैं कि जो ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म, ये तो इसके इक्विवेलेंट है। ये तो इसके इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वल ही है, इक्वल वैल्यू रखती है। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल वैल्यू का होना। तो ये तो इसके इक्विवेलेंट है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, जो पी और क्यू है ना वो को प्राइम है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो पी बाई क्यू है ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है? बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है जी, बहुत इजी टॉपिक है। एक बात समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है 5/10, या मेरे पास है 3/10, या मान लीजिए कि मेरे पास है 31/100, या मेरे पास है 3/100। ये ऐसा ही कुछ मान लीजिए कि क्या है, मेरे पास है 5/1000 या 51/1000। आप सभी ने डेसिमल एक्सपेंशन में कॉमन बात क्या थी कि अगर हमारे पास नीचे 0 है तो जितनी 0 है उतने के आगे हम क्या लगा देते हैं? डेसिमल लगा देते हैं जी। अगर मैं इसका डेसिमल लगाना चाहूं तो क्या लगा सकता हूं? 0.3, क्योंकि कितनी 0 है? 1। और कितनी 0 है जी? 1 है। 1 है तो 3 के आगे क्या लगा देंगे हम? डेसिमल। यहाँ पे कितनी 0 है? 1, तो कहाँ डेसिमल लगा देंगे हम? 1 के आगे। यहाँ कितनी है जी? 2 है, तो 1 और 2, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 0.31। यहाँ भी कितनी है? 0, 3, 2, 2, तो कितनी लगाएंगे हम? 1 3 लिखेंगे, उसके आगे एक 0 लगा देते और यहाँ लगा देंगे। और यहाँ भी क्या लगाएंगे? ऐसे ही मैंने लिखा 51, 1 2 3, 1 2 3 और ये 0। ये क्या है? ये डेसिमल फॉर्म है जी, ये डेसिमल फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डेसिमल एक्सपेंशन में जो नंबर हैं वो काउंटेबल हो, जो टर्मिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे डेसिमल, उसके बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर है जी। यहाँ पे कितने नंबर हैं? 3 नंबर है। यहाँ पे कितने हैं? 1। ये टर्मिनेटिंग हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं जी, ये टर्मिनेट। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं? 1/3। इसको क्या लिखता हूं मैं? 0.3333 और ये चलता ही रहेगा। ये दोनों नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है? ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी बात के ऊपर डिपेंड है और बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। कैसे इजी है देखते हैं हम। 10 था, 100 था, 10 था, 100 था, 1000 था, या फिर हमारे ऐसे 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 0.5। 1/5 को क्या लिख सकता हूं? 0.2। ऐसे नंबर अगर मैं इन सभी का प्राइम फैक्टर करूं, 10 का प्राइम फैक्टर करूं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 × 5। अगर मैं 100 को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। और अगर मैं 1000 को लिख सकता हूं तो इसको क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। क्या बात कॉमन है जी? क्या बात? जब भी हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्यू का, क्योंकि ये क्या है? ये सारे के सारे जो नीचे हैं ये क्या है? क्यू है। जब भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का, उसके अंदर केवल और केवल 2 और 3 ही होगा। केवल और केवल क्या होगा? 2 और 3 नहीं, 2 और 5, 2 और 5 होगा। तो हमेशा वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा जी? टर्मिनेटिंग होगा।
लेकिन अगर वहां पे 2 और 3 को छोड़ के कुछ भी आ जाए, जैसे कि यहाँ पे कितना ये भी लिखना चाहूंगा तो मैं ये भी कितना हो जाएगा 0.1666 और चलता ही रहेगा। अगर 2 और 5 को छोड़ के अगर कुछ भी आ जाए तो वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन, मतलब चलता ही रहेगा। यहाँ पे 1/3 ये चलता ही रहेगा। तो हमारी जो थ्योरम है वो हमें क्या कह रही है कि अगर आपके पास एक रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में है जी, किसकी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में है, और जो q के जो फैक्टर है ना, अगर q के फैक्टर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर n वेहर n and m are positive integer, where n m are positive integers, तो क्या होगा, p/q हमारा ये रैशनल एक्सपेंशन, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर इनको छोड़ के और कोई भी नंबर मान लीजिए, कोई नंबर 1 तो नहीं, 1 को छोड़ के 3, ठीक है, 5 तो है ही, 5 के अलावा कौन सा नंबर होगा, 7, 11, 13, मतलब इनको छोड़ के और कोई भी प्राइम नंबर अगर क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया, अगर और कोई भी प्राइम नंबर क्यू के प्राइम फैक्टर में आ गया, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो 2 और 5 में ही है, केवल n या m कुछ भी हो, वो चाहे कुछ भी हो, तो वो तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर इनको छोड़ के और कुछ भी आ गया, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है मेरे पास 1/6 आ गया, अभी एग्जाम्पल लिया था, कितना आता है इसका 0.166666, इसमें क्या था, इसका प्राइम फैक्टर करूंगा तो क्या होगा, 2 और 3 दोनों होंगे। कहने का मतलब ये है कि केवल 2 होने से नहीं, अगर ये भी है और अगर उस इनके अलावा भी कोई और प्राइम नंबर आ जाए, और 2 और 5 हैं, मान लिया कि 2 और 5 हैं, फिर भी अगर कोई और प्राइम नंबर आ गया साथ में, तो भी वो क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। फिर भी क्या हो जाएंगे जी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएंगे। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मेरे पास 1/15 है, तो इस 15 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 × 5, 5 तो आ गया लेकिन 3 भी तो है, ये 3 इसको क्या कर देगा, ये 3 इसको नॉन टर्मिनेटिंग क्रिएट कर देगा, जैसे कि यहां इस 3 ने किया था। मेरे पास अगर 1/14 आ जाए, तो 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है, 2 × 7, 2 तो है लेकिन 7 भी तो है, तो ये हमारा इसको क्या कर देगा, नॉन टर्मिनेटिंग कर देगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही है कि आपको नीचे का प्राइम फैक्टर देखना, अगर वो 2 और 5 में ही है केवल, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, अगर नहीं है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि ये जितने भी हमारे क्या हैं रैशनल नंबर हैं, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, आपको बताने कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए, इसका पता करने के लिए हमें जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। किससे डिवाइड करूंगा, 5, 6, 5 6 30, बचेगा कितना, 1, 5 दूनी 10 और 5 5 25। बिल्कुल। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि 625, यहां तो मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता हूं कि ये कि क्या होगा, लेकिन ये तो मेरे को पता है ये कितना होता है, 5 की पावर 4, 5 5 25 5 125 5 625। इसको क्या लिखूंगा मैं, 5 की पावर क्या होगा, 5, क्योंकि यहां तक कितना है 4 और आगे कितना हो गया 5। अब देखिए, अब यहां पे क्या है, केवल और केवल 5 है, या तो 2 या 5, अगर उनमें से कोई भी है, तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। वो क्या कहलाएगा जी, टर्मिनेटिंग। अगर 5 और 2 को छोड़ के यहां कोई भी प्राइम नंबर आ जाता, तो ये क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। जैसे कि हम अगला एग्जांपल देखेंगे, ये क्या है, ये है 2 की पावर 3, 8 को क्या बोलते हैं हम, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना होगा ये 8, क्या होगा 8 होगा 2 की पावर
3। अब यहाँ पे 5 था, यहाँ कितना है 2 की पावर 3 है, तो ये भी क्या हो गया जी टर्मिनेटिंग। क्या होगा टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी ये, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं हम कि इसके प्राइम फैक्टर में क्या 5 और 2, वैसे तो हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं है, फिर भी हम साथ में कर लेते हैं एक बार। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ, 5 नहीं 45, इतना 13 और 7, मतलब ये क्या है, ये है 5 × 13 × 7। अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 तो है, 5 तो है, ध्यान से देखिए 5 तो है, लेकिन साथ में 13 भी है और 7 भी है। ये अगर कोई अलग 2 प्राइम नंबर एक आ जाए या तो 2 आगे, यहाँ तो एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको क्या कहूँगा मैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहूँगा। इसको क्या कहेंगे जी, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर साथ में हम देखें, अब इसका देखें, ये नीचे क्या है, ये नीचे क्या है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 16 × 100। इसके प्राइम फैक्टर बनाने के लिए मेरे को इसका ही प्राइम फैक्टर तो मेरे को पता है कितने होते हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। और 16 के कितने होते हैं जी, 16 के होते हैं 2 की पावर 4। मतलब अगर मैं इसके टोटल के प्राइम फैक्टर करूं तो टोटल के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और 5 की पावर कितना हो जाएगा 2। अब यहां ध्यान से देखिए, 2 की पावर 6, 2 और 5 ही है, m और n, m कितना हो गया 6 और n कितना हो गया 2, दोनों क्या है नॉन इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो अब यहाँ ये 2 और 5 है, तो इसको भी क्या कहूँगा मैं टर्मिनेटिंग कहूँगा। इसको भी क्या कहेंगे जी हम टर्मिनेटिंग। दूसरा मुद्दा यहाँ देखिए, ये है, ये तो कितना है, ये तो 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, ना ये 5 से डिवाइड हो रहा, तो ये अपने आप अलग से दिखाई दे रहा है कि इसमें ना 2 है और ना 5 है, तो इसको क्या कहूँगा मैं नॉन टर्मिनेटिंग कहूँगा जी। क्या कहेंगे हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है 2 और 5 को छोड़ के क्या कोई और प्राइम नंबर है, नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम टर्मिनेटिंग। इसको क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग। ऐसे ही यहाँ जी, यहाँ 2 भी है, 5 भी है, और साथ में क्या है 7 भी है। तो अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई और प्राइम नंबर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे जी। क्या कहेंगे उसको नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या थी जी, कंडीशन क्या थी कि वो दोनों क्या होना चाहिए को प्राइम, लेकिन ये तो क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं किससे 3 से, 3 2 3 कितना हो जाएगा नीचे 5, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये देख लीजिए नीचे क्या है केवल 5, तो अब इसको क्या कह दूंगा मैं टर्मिनेटिंग कह देंगे जी। अब क्या कह देंगे इसको टर्मिनेटिंग, क्योंकि नीचे क्या बचा केवल हमारे पास 5 बचा। अब यहाँ देख लीजिए ये भी कितना है, ये भी प्राइम है, अभी तक को प्राइम थोड़ी है ये दोनों के दोनों, तो डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड किससे हो रहे हैं 5 7 35 और 5 दाएं 10। अब यहाँ देखिए नीचे सीधा डेसिमल, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ही हमें क्या बता रहा है 0.7, तो क्या है ये टर्मिनेटिंग। ऐसे ही मैं यहाँ भी देखूंगा, यहाँ 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 11 और 7 से कितना होगा 30, लेकिन 11/30 है, 30 को क्या लिखूंगा मैं 3 × 2 की पावर 2 और कितना होगा 5। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 को लिख सकता हूं मैं 3 × 2 × 5, तो इसमें भी क्या आ गया 3, तो ये भी क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस है पूरा का पूरा। उसमें क्या पूछा है कि जितने भी आपके टर्मिनेटिंग नंबर हैं, जितने भी आपके टर्मिनेटिंग नंबर हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। उनका क्या लिखिए डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप सोच रहे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, पहले तो लिखना किन किन का है वो देख लीजिए। हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर कौन से हैं, ये है, ये तो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी टर्मिनेटिंग है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये क्या है ये तो टर्मिनेटिंग है, ये क्या है जी नीचे वाला नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास इतने नंबर बचे हैं जो क्या हैं टर्मिनेटिंग है, 1 2 3 4 5 6। इनमें से इसका तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिख ही दिया, क्या है 7/10 था, इसका क्या हो जाएगा 0.7।
अब देखिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के। जैसे अगर मेरे को इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना, तो यहां से आप ध्यान से समझिए, मैंने आपको पहले बताया था 10 क्या होता है 2 इंटू 5, और 100 क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। यही बात है, मतलब कि जब हमारी दोनों की पावर मैच हो जाएगी ना, सेम हो जाएगी, तो जितनी पावर है ना उतनी ही जीरो आ जाएंगी। अब यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर कितनी है 3, और 5 की पावर कितनी है 2। मैच करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा नंबर में। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, अब नीचे देखिए ध्यान से, ऊपर तो क्या होगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से 15 और कितना होगा 115। नीचे क्या होगा 2 की पावर 3 तो एज इट इज है, और 5 की पावर यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, और 5 की पावर भी क्या हो जाएगी 3। अब यहाँ देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 115। नीचे जितनी पावर होगी 1 के बाद उतनी ही जीरो लगेंगे, 1 2 और 3, तो हमारे पास कितनी होगी 1 2 और 3। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 0.115। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे ना तो लंबा पड़ जाएगा। और हमें तो आंसर क्या निकालना है, अपन को क्या चाहिए, अपन को आंसर चाहिए थोड़ा जल्दी फास्ट। और फास्ट करने के लिए कई बार तो हमारा क्या होगा, तरीका गलत होगा तो अलग बात है, लेकिन अगर तरीका सही है ना तो हमारे क्वेश्चन में कोई गलत नहीं कर सकता है। यहाँ देख लीजिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो बहुत आसान है, इसको क्या लिखूंगा मैं 0.4। आप इस क्वेश्चन को डिवाइड करके चेक कर लो, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों की दोनों क्या बात है सेम है। 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होता है 0.4। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। 3/5 की पावर कितनी है मेरे पास 5, और अगर मेरे को नीचे 0 बनानी है ना तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की पावर 5 से, ऊपर भी कितना करना पड़ेगा 2 की पावर 5 से। और नीचे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, नीचे तो हो जाएगा कितने पावर होगी 1 2 3 4 और 5, ऊपर कितना हो गया 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और मल्टीप्लाई करूंगा 13 दूनी 26, 13 3 39 और 2 41, और नीचे कितना हो गया 5। तो 5 के आगे डेसिमल 1 2 3 4 और 5, और यहाँ क्या लग जाएगा डेसिमल। ज़्यादा हार्ड तो ये भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड भी कर सकता था मैं इसको, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट बेस्ट, बिल्कुल हम बहुत देखो टाइम हमारा बहुत कीमती है लाइफ का। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ही क्या चीज़ है टाइम। और मेरा मानना है कि अगर आप अलर्ट होके पढ़ोगे ना तो जितना जल्दी आप पढ़ने की कोशिश करोगे उतनी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए हमारे पास क्या था 7/2 की पावर 3 था। अगर मेरे को 0 चाहिए है तो मैं क्या करूँगा 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई। नीचे तो क्या हो जाएगा, जितनी पावर सेम है उतनी ही क्या हो जाएंगी 0, लेकिन ऊपर क्या होगा 7 इंटू 125। अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन करके और क्या लगा देंगे 3 के आगे डेसिमल। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी देखिए मेरे पास 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 है। या तो आप इसको डिवाइड कीजिए, दूसरा तरीका क्या है कि आपको यहाँ पावर सेम करने के लिए यहाँ 2 हैं यहाँ 6 हैं, तो 5 की पावर 4 से और 5 की पावर 4 से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ही पड़ेगा। और जितने का एक्सपेंशन आएगा उसमें कितने के आगे 0 लगेगी 6 के आगे, क्योंकि हमारे पास 2 की कितनी पावर ज़्यादा से ज़्यादा 6, और यहाँ 5 की भी हमने क्या कर ली 6, तो हमारे पास नीचे कितनी 0 आएंगी 1 के बाद 6 0, तो हम क्या करेंगे उसके बाद उतनी ही डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा ये पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इजी है, एक सेकंड जल्दी से साफ करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का, और अगर आपको वीडियो और मेरा पढ़ाया अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए
क्वेश्चन में क्या पढ़ा इसने, बताया इसने कि बताओ कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दिखाए रखे हैं, ये बताना है कि दे इफ दे आर रैशनल ऑफ द फॉर्म दैट कैन बी यू से द प्राइम फैक्टर ऑफ द क्यू। अब देखिए हमें दिए हैं तीन पार्ट। फर्स्ट क्या है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दूसरा क्या होगा जी हमारा, दूसरा क्या दिया है 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 और ऐसे ही चलता रहेगा। थर्ड पार्ट में क्या दिया, थर्ड पार्ट में दिया है 43/1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के ऊपर बार। और क्वेश्चन में पूछा है कि जितने भी आपको दिए हैं ना, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। बस आपको क्या बताने हैं कि ये रैशनल है या नहीं है। अब देखिए रैशनल की क्या बात थी, रैशनल नंबर हमारे क्या होते थे, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो वो ही नंबर क्या होते हैं, बस इरेशनल एक्सपेंशन। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा ना, वो ही नंबर क्या होंगे, केवल इरेशनल होंगे। और आपको इन तीन क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है कि कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग है। देखिए ये तो क्या हो गए टर्मिनेट, तो मैं इसको क्या कहूंगा, इसको कहूंगा मैं रैशनल। ठीक है, ये क्या है ना, तो टर्मिनेट हो रहा है, पहली बात तो होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 2 0 है, यहाँ 1 2 0 0 है, यहाँ 1 2 0 0 0 0, तो ये क्या है इरेशनल। और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि बार है, लेकिन रिपीट हो रहा है जी 1 2 3 4 5 7 9 के बाद 1 2 3 4 5 7 8 9 और यहाँ ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा पूरा चैप्टर था और ये हमारे उस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है और हमारे चैनल पे जितनी भी हमारी टीम काम करेगी उनकी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो इसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।